आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले कुछ बात को यहाँ पे हम ये समझें कि जब प्रभु के भवन में लोग आते हैं या बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं या कोई मीटिंग या कोई संगति में जब लोग रहते हैं, जहाँ हो सकता है कुछ लोग हो या हो सकता है हजारों और लाखों की संख्या में भीड़ हो, तो क्या यहाँ पे हम ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ पर है? अगर है तो फिर वचन ऐसा क्यों कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हो जाता हूँ? तो ऐसा क्यों लिखा है 2 या 3? ये इसलिए लिखा है प्रियो कि भीड़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन मन फिराए हुए लोग वहाँ 2 या 3 ही होते हैं, जो पूरी तरीके से अपने आप को बदल कर आत्मा से, सच्चाई से, टूटे पिसे मन से पूरी तरीके से बदल कर प्रभु के पास आते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़र निरंतर पृथ्वी के लोगों पे लगी हुई है, कोई तो हो जो आत्मा सच्चाई से पूरी तरीके से बदल कर मेरे साथ चले। और जब प्रभु देखते हैं कि ये लोग हैं, चंद लोग जो मेरे भय में बढ़ते हैं, भय में चलते हैं, तो उनके बीच में उनके लिए प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर हो जाती है। और चंद लोगों की वजह से पूरे लोग वहाँ पे आशीषित हो जाते हैं और बड़े बड़े कार्य होते हैं। क्योंकि अगर हम मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 14 से पढ़ेंगे तो वहाँ जो आने वाला महासंकट है, आने वाली जो विपत्ति है, वो उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अंत के समय के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सारी बातों को बता रहे हैं कि अंत के समय में क्या क्या होगा। उसी तरीके से अगर हम उसी मरकुस 13:20 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो संकट, जो विपत्ति पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर जो क्लेश आने वाला है, जो विपत्तियाँ परमेश्वर की ओर से भेजी जाने वाली हैं, वो कुछ चुने हुओं की वजह से अभी तक परमेश्वर ने उन विपत्तियों को नहीं भेजे। इसलिए नहीं भेजे क्योंकि उसके कुछ चुने हुए लोग हैं, और उन चुने हुए लोगों की वजह से ही आज पूरे लोग बचे हुए हैं। प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु की संगति में अगर हम हैं या प्रभु की संगति में अगर हम उठते बैठते हैं, तो पूरी तरीके से अपने जीवन को बदल कर, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के ऊपर समर्पित करके, निर्भर होकर हमें प्रभु के पास जाना है या प्रभु की संगति में रहना है, ताकि 2 या 3 में हमारी गिनती आ सके। क्योंकि वचन क्या कहता है, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। तो आज हम इन बातों को समझें, क्या हमारी गिनती उन एक में है या नहीं? क्या हमको अपने दौड़ को परखना है कि हम किस रीति से और कहाँ दौड़ रहे हैं और किस लिए दौड़ रहे हैं? तो प्रियो, हमको अपने जीवन को टटोलना है, क्योंकि हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ ना जाए, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने हमें दिए हैं, इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं प्रियो, ताकि ये जीवन जो इतनी कीमती है, जिसके लिए प्रभु ने इतना दुखों को उठाया, यहाँ तक कि अपने जान को भी दे दिए हैं, तो इस जीवन की कीमत को समझते हुए प्रभु की महिमा का कारण बने, ताकि इस जीवन के जरिए कई लोगों की जिंदगी बचे और प्रभु के राज के अधिकारी हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।